रात की गहरी स्याही पूरे जंगल पर फैल चुकी थी। हवा में पेड़ों की सांसें सुनाई दे रही थीं। वीर की स्पोर्ट्स कार उबड़-खाबड़ रास्ते पर उछलती हुई झिन्न गांव के पास आकर रुक गई। इंजन से धुआं उठ रहा था। वीर कार से बाहर निकला। मिट्टी और नमी की गंध हवा में घुली हुई थी। वो भागकर यहाँ आया था, अपनी कंपनी के टूटते कारोबार से, अपनी बीवी की ठंडी खामोशी से और उस जिंदगी से जो अब उसे कैद जैसी लगने लगी थी। पर उसे क्या पता, वो सुकून नहीं, अपनी बर्बादी खोजने निकला है। टॉर्च जलाते हुए उसने आसपास नजर दौड़ाई। पेड़ों की लंबी शाखाएं सड़क पर साए डाल रही थी। अचानक दूर एक जलती हुई मशाल दिखाई दी। वीर के कदम वहीं रुक गए। मशाल की लौ के पीछे से एक लड़की उभरी। काले लहंगे में, आंखों के चारों तरफ गहरा काजल और चेहरे पर अजीब सी शांति, जैसे रात ने खुद इंसान का रूप ले लिया हो। वीर ने झिझकते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की की आवाज धीमी थी मगर गहराई भरी। मेरा नाम निशा है, मैं यहीं पास के गांव की रहने वाली हूँ। वीर ने चारों ओर देखा। सब तरफ सन्नाटा था। इतनी रात को यहाँ अकेली? निशा ने मशाल ऊपर उठाई। कुछ लोग रोशनी से भागते हैं वीर, मैं अंधेरे की तरफ चलती हूँ। वीर चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वो मुस्कुराई। मैं बहुत कुछ जानती हूँ, खासकर वो जो तुम छिपाना चाहते हो। वीर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम चाहती क्या हो? निशा बोली, मैं कुछ नहीं चाहती। तुम चाहते हो? तुम्हारी हर ख्वाहिश मैं पूरी कर सकती हूँ, बस उसके बदले तुम्हारी जिंदगी का एक दिन कम हो जाएगा, जो 1 साल के बराबर होगा। वीर हंस पड़ा। ये तो कोई मजाक लगता है। मशाल की रोशनी उनके बीच कांप रही थी। वीर को महसूस हुआ जैसे हवा भारी हो गई हो, जैसे वक्त थम गया हो। निशा उसके करीब आई। उसकी आंखों में वो खींच थी जो डर भी पैदा करती थी और सुकून भी। वीर ने हाथ बढ़ाया। जब उनके हाथ एक पल को छुए, तेज रोशनी चमकी। दोनों के बीच एक अदृश्य रिश्ता बन चुका था। वीर का मोबाइल अपने आप जल उठा। स्क्रीन पर लिखा था, जिंदगी के दिन 364। वीर ने घबराकर मोबाइल देखा, पर निशा गायब थी। सुबह जब वीर उठा, शरीर भारी लग रहा था। मोबाइल देखा, वही अजीब मैसेज चमक रहा था। उसने कंधे उचकाए, शायद कोई ग्लिच है। लेकिन शाम होते ही जब उसने निशा को याद किया, नंबर बदल गया, 363। वीर की सांस अटक गई। रात को उसने सपना देखा, वो जंगल में है, मशाल जल रही है और निशा उसकी तरफ बढ़ रही है। हाथ बढ़ाते ही रोशनी बुझ जाती है। सुबह आंख खुली, 362। अब ये कोई मजाक नहीं था। वीर फिर उसी जंगल लौटा। धुंध फैली हुई थी। निशा उसी जगह मशाल ली खड़ी थी। वीर ने चिल्लाकर कहा, ये सब क्या है? क्यों हर बार एक दिन कम हो जाता है? निशा ने शांत आवाज में कहा, हर बार जब तुम अपनी ख्वाहिश को महसूस करते हो, तुम अपनी जिंदगी का एक दिन खो देते हो। वीर गुस्से से बोला, क्या मैं तुम्हारा कोई खिलौना हूँ? वो मुस्कुराई, नहीं, तुमने खुद बुलाया था वीर, तुमने पुकारा और मैं आ गई। वीर पीछे हटना चाहता था, पर पैर जैसे जमीन से चिपक गए। निशा की नजरों में वो अंधेरा था जो दिल के अंदर तक उतर जाता है। अब हफ्तों गुजर गए। वीर बदल गया था। ऑफिस में ध्यान नहीं लगता था। दोस्तों को लगता वो बीमार है। बीवी ने पूछा, क्या हुआ? वीर ने बस इतना कहा, कुछ नहीं। लेकिन अंदर से वो टूट रहा था। हर रात एक सपना, निशा, मशाल और घटते थे। नंबर अब 320 तक गिर चुका था। डॉक्टर ने कहा, सब ठीक है, पर आईने में चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे। एक रात उसने खुद से कहा, बस अब नहीं जाऊंगा उसके पास। पर आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। वीर ने खोला। सामने निशा थी, हाथ में वही मशाल। तुमने बुलाया था? वीर, दिल झूठ नहीं बोलता। वीर उसे रोक नहीं पाया। अब ये रिश्ता उसकी लत बन गया था। वो जानता था हर मुलाकात उसकी जिंदगी घटा रही है, फिर भी वो निशा के जादू से बाहर नहीं निकल पा रहा था। कभी कभी निशा मुस्कुराकर कहती, प्यार हमेशा इनाम नहीं होता वीर, कभी कभी ये कर्ज बन जाता है। वीर पूछता, तुम आखिर हो कौन? वो हंसती, मैं तुम्हारी शैतानी ख्वाहिश हूँ जिसे तुमने खुद पैदा किया है। दिन, हफ्ते, महीने सब एक धुंध बन गए। कंपनी डूब गई, शादी टूट गई और वीर की दुनिया बस निशा बन गई। नंबर अब 7 पर पहुंच चुका था। आसमान पर काले बादल थे। वीर निशा के पुराने हवेली जैसे घर पहुंचा। अंदर सिर्फ एक मशाल जल रही थी। निशा खिड़की के पास खड़ी थी। वीर बोला, मैं जानता हूं तुम क्या हो, लेकिन अब वापसी नहीं। निशा ने धीमे स्वर में कहा, वापसी? तुम पहले ही मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। वीर ने कदम बढ़ाए। हवा में वही धुंध, वही रोशनी, वही जादू। वक्त एक पल के लिए ठहर गया। मशाल की लौ तेज हुई। मोबाइल स्क्रीन चमकी। शून्य सुबह गांव के बच्चों ने सड़क पर किसी को पड़ा देखा। वीर, चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखें बंद। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, हार्ट फेलियर। लेकिन किसी ने उसका मोबाइल देखा। स्क्रीन पर एक ही लाइन थी, सौदा पूरा हुआ। कई दिन बाद गांव वाले कहते हैं, रात को पहाड़ी पर एक औरत की परछाई दिखती है, हाथ में मशाल, बाल उड़ते हुए और आंखों में वही रहस्यमयी चमक। वो मोबाइल की स्क्रीन पर उंगली फिराती है, नया मैसेज उभरता है, नया शिकार, 365 दिन। और उसके होंठों पर वही मुस्कान लौट आती है। हर इंसान के अंदर एक खाली जगह होती है जिसे वो प्यार, सफलता या ताकत से भरने की कोशिश करता है। पर कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो सिर्फ अंधेरे से भरते हैं। वीर शायद सुकून नहीं, अपना अंत ढूंढने आया था।
और निशा वो उसी अंधेरे की परछाई थी। आज भी जिन्न गांव की हवाएं रात को फुसफुसाती है,